माताजी साहित्य संचयन पेज 391 का लास्ट पैराग्राफ। ये अपन बात कर रहे हैं अंतर्भास की। ये क्या है, इसका स्वरूप क्या है? तो ऊपर जो बताया है, यह एक पालन करने योग्य अनुशासन है। क्या? कि इसके अंदर बिल्कुल ये कह रहे हैं, तुम्हें कोई प्रश्न हल करना है तो आप अपना ध्यान भौहों के बीच केंद्रित करते हो, पर इसके अंदर जो अंतर्भास है, यदि आप ऐसा करते हो तो अंतर्भास के संपर्क में नहीं आ सकते हो। ये हमारी एक सामान्य क्रिया है, जैसे ही हम फ़ोकस करते हैं, वो तो ऑटोमैटिकली ही आ जाता है। तुम संकल्प, प्रयास और यहाँ तक कि एक प्रकार के ज्ञान के स्रोत के संपर्क में आ सकते हो, परंतु बाह्य, लगभग भौतिक क्षेत्र में। जबकि यदि तुम अंतर्भास के साथ संपर्क चाहते हो, तो तुम्हें इसे श्रीमा माथे की ओर संकेत करती है, बिल्कुल निश्चल रखना चाहिए। सक्रिय विचार को यथासंभव रोक देना चाहिए और सिर के ऊपर स्थित, और यदि संभव हो तो इससे भी जरा ऊपर स्थित सारी मानसिक दक्षता को एक प्रकार का दर्पण बना देना चाहिए, जो बहुत शांत हो, बहुत निश्चल हो, बहुत ही नीरव और एकाग्र चित्त मनोयोग से संपन्न होकर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ हो। नहीं तो आप क्या इंट्यूशन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसमें पहले तो ये कि कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आपका काम कर रहा है। माइंड कोशिश कर रहा है क्या? तो उससे जो निर्णय आने वाले हैं, वो तो अंतर्भास के स्वरूप के नहीं हो सकते। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो तुम्हें शायद तुरंत तो नहीं, परंतु तो भी उन ज्योति की बूंदों का बोध हो सकता है, जो अभी तक अज्ञात क्षेत्र से दर्पण पर पड़ रही हैं और एक सचेतन विचार के रूप में अनुदित हो रही हैं। दर्पण में अज्ञात क्षेत्र से पड़ रही हैं और इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से सचेतन विचार के रूप में ट्रांसलेशन हो रहा है उसका, जिसका तुम्हारे बाकी के विचारों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम उन्हें नीरव रख सके हो। बौद्धिक अंतर्भास का यह वास्तविक प्रारंभ है। ये वास्तविक प्रारंभ है, पर अब इसके अंदर जो-जो ये प्रीरेक्विजिट्स बता रहे हैं, या इसकी जो जो बता रहे हैं किस आधार के ऊपर ये होगा, ये भी कोई वैसे सामान्य नहीं है। और कुछ इसको विधिवत किया जाए, ये तो कहाँ। हम तो फिलहाल के अंदर ऐसी कोई बात, ऐसा कोई शिक्षा पद्धति में या कोई चिंतन धारा के अंदर जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिक कहते हैं, वो भी ये काम नहीं कर रहे। ये चीज़ें हैं ही नहीं, और ये कोई आध्यात्मिकता की, अतिमानवता की ये कोई बातें नहीं है। ये तो हमारी फैकल्टी होनी ही चाहिए। यह एक पालन करने योग्य अनुशासन है, जो ऊपर ये बताया गया है। हो सकता है कि तुम लंबे समय तक प्रयत्न करो और सफल न हो, किंतु जैसे ही तुम निश्चल और दत्तचित्त दर्पण बनाने में सफल हो जाओगे, वैसे ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। यह आवश्यक नहीं कि वह ठीक-ठीक विचार के रूप के साथ होगा। मतलब आप एक दर्पण बनाने में, दत्तचित्त दर्पण बनाने में सफल हो जाओगे। हालाँकि इससे फ्रूटफुल एक्टिविटी तो जो माँ कहती है एक साइकिक मिरर बनाने की, और आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उसके ऊपर डाल देते हैं, आपके विचार को, कर्म को, और बीच में ये ध्यान रखते हुए कि मन अपने जो पूर्वाग्रह हैं, आपने जो चीज़ें मान रखी हैं, जिनको आप सही मानते हो, गलत मानते हो, वो बीच में व्यवधान न करें, नहीं तो प्योरिटी नहीं रहेगी। आपका वो मिरर आपको प्योर तरीके से, उसकी मतलब उसका तो मीनिंग ही खत्म हो गया, पर्पज़ ही डिफीट हो गया उसका तो। उसका पर्पज़ ही यही है कि और कोई दूसरे भाग हस्तक्षेप ना करें। वो आपको आपके जीवन की जितनी भी चीज़ें हैं, कर्म है, चिंतन है, आपकी भावना है, जो कुछ भी है, आप उसके ऊपर सिंसियरली प्रोजेक्ट करते हैं, वो आपको उसके रंग दिखा देता है कि भई ये रंग है, ये लो। अगर उसमें भी भई आप कोई वेइंग स्केल है, उसके ऊपर चढ़ रहे हो और उसके साथ फिर बाद में टेम्परिंग कर रहे हो, तो आपको सही वज़न कहाँ से आ जाएगा? वो तो जो है वज़न वैसा का वैसा आ जाएगा उसके अंदर। अब वो आपको उसके लिए क्या करना अच्छा है, गलत है, कम है या ज़्यादा है, वो तो बाद की बात है। और उसमें ही मैं कहूँ नहीं, इस मशीन को उतना ही वज़न दिखाना चाहिए, तब तो फिर बाद में उसका पर्पज़ ही डिफीट हो गया।
यह आवश्यक नहीं कि वह ठीक-ठीक विचार के रूप के साथ होगा, पर हमेशा ऊपर से उतरती हुई ज्योति के संवेदनों के लिए होगा। और फिर यदि तुम ऊपर से आती हुई इस ज्योति को ग्रहण करो, तुरंत ही क्रिया में जुटे बिना क्रिया के कोई भंवर में इनफैक्ट यदि कोई हमको ऐसा सपना आ जाता है, तो भी एक्टिविटी मतलब कोई वैसे नहीं, आप उसकी चीर-फाड़ में लग जाते हो, इसका क्या अर्थ है? पहली बात तो सपने बड़े असंबद्ध तरीके के आते हैं, पर यदि कोई इस तरीके का, तो तुरंत माइंड कहेगा इसका क्या अर्थ है? 2 चीज़ों के बीच के गैप को भरने की कोशिश करेगा। तो तुरंत ही क्रिया के किसी भंवर में जुटे बिना इसे नीरवता और स्थिरता में ग्रहण करो और इसे सत्ता की गहराई तक बैठने दो। तब कुछ समय बाद या तो यह आलोकित विचार के रूप में या फिर यहाँ श्रीमाँ हृदय की ओर संकेत करती हैं। इस दूसरे चक्र में निश्चित संकेत के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। अभी एक्चुअल में हमारा जो कार्य व्यापार है, वो ऐसी चीज़ों के साथ है नहीं। इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इनएक्सेसिबल की तरीके से हैं। यार ये होता किस तरीके से है? और जब आप अपने आप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसी चीज़ में लगाए रखते हो, तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से कि कोई अलग से एक बूँद टपकती है जिसका आपके विचार से, आपकी सोच से, समझ से कोई संबंध नहीं है। हालाँकि इसका आपके आवेगों से भी कोई संबंध नहीं है। जैसे कोई कहता है मेरे तो अचानक ये चीज़ आई है, तो अचानक आने से सही थोड़ी हो जाती है वो। क्योंकि अचानक तो आप में इंटरवेंशंस नीचे के जनरली होते रहते हैं, जिस तरीके का हमारा फ्रेमवर्क है। तो ये जो ऊपर से आने वाली जो बात है, ये बूंद टपकी, तो ये आप समझ सकते हो कि भई जैसे सपोज़ ये पैसेज मैंने पढ़ा, अब इसके अंदर मानसिक रूप से मैं बहुत अच्छे से इसको सारी चीज़ समझता हूँ। सपोज़ एक्सप्लेन करने के क्रम में यदि मैं अपने आप को माँ की लाइट के प्रति खोल देता हूँ, इसमें ऐसे विचार, ऐसे अनुभव, ऐसी चीज़ें जो आप बिल्कुल आप जानते हो भई मैं तो पहले मैंने रात को इसको तैयार किया था या मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था। तो अभी ये वाली बात है, ये तो मेरी क्षमता के अंदर नहीं है भई। ये जो अभी नया एक्सप्लेनेशन आया है या जो एक जीवंत इसका वर्णन आया है, ये तो बिल्कुल ताज़ा अनुभव है। ये जो मेरा सोच समझ का दायरा है, उसमें तो नहीं आया ये। फिर आपको ये पता चल जाता है, कि ये कोई दूसरी चीज़ ऑपरेट कर रही है। फिर आपके लिए कोई भावना की ये बात नहीं, आपके लिए प्रैक्टिकल चीज़ हो गई। फिर आप ये जानते हो कि पांडित्य के स्तर के ऊपर सपोज़ मैंने इन इन लाइनों को खूब खोल दिया, पर उस वो जो इंट्यूशन आती है, उसका कन्विक्शन एक बिल्कुल अलग तरीके का है। इसलिए ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जितना ही आप अपने आप को इस तरीके से फ़ोकस करते हो, तो ये चीज़ें आपके पास आती हैं, नई चीज़ें इस तरीके से आती हैं। नहीं तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, कि ये भी चीज़ हो सकती थी क्या? मतलब आप इसको पढ़ जाते हो। आप अपने स्तर के ऊपर हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये लाइनें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं और तब कोई एक ऐसी चीज़ आती है, कोई नया तत्व जब आप एक्सप्लेनेशन में हो और नहीं भी हो, आप इसके विषय में लिख रहे हो या फिर आप खाली चिंतन कर रहे हो, पर स्पेशली कब आपको पता चलेगा, भई आप अपने आप में बैठे हैं, आपको तो कि ठीक है, अभी मैं समझ ही रहा हूँ, पर इसमें तो मेरे साथ तो सपोज़ मैं तो आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है। ये एक व्यावहारिक तरीके से हो रहा और बहुत हैं, खाली इसी में नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो मैं जानता हूँ, भई ये अनुभव तो मेरे को नहीं था। ये वाली चीज़ जो एक्सप्लेनेशन में आई है, अपन लाइन समझ रहे थे, बात समझ रहे थे, गहराई से समझ रहे थे, ये नहीं कि मैं समझा नहीं था। पर अब तो ये तो एक बिल्कुल नई बात आ गई। तब आप तुरंत जान जाते हो, अरे! इसका टेक्सचर अलग है। ये वो वाली बात नहीं है। तो पहले आप इसको समझने के लिए फ़ोकस कर रहे थे। अब वो फ़ोकस माँ कह रही हैं कि आप भौहों के बीच के अंदर करते हो, मान लीजिए, जिसको आप तीसरा नेत्र या जो आज्ञा चक्र कहते हो या जो भी कहते हो। वो एक नेचुरली आप जहाँ भी फ़ोकस करते हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपको उसके ऊपर लेख लिखना है।
ध्यान अपने आप ही केंद्रित हो जाएगा वो तो। मतलब फ़ोकस करना आप वहाँ फ़ोकस नहीं करते, फ़ोकस करने की क्रिया ही वहाँ केंद्रित कर देती है आपको, ये समझो आप। पर ये एक नया तत्व ऐसा आता है जो आप बिल्कुल सचेतन हो, आप जानते हो अच्छे से कि यार ये तो सोच समझ के अलग क्रिया है, ये सोच समझ के नहीं आई। और इसके साथ ये इतनी-इतनी सारी चीज़ें और लेके आती हैं, उसको साहित्य में कैसे बताया जाए? और ये नित्य प्रति का आपका अनुभव होना शुरू हो जाता है, तब आप समझते हो हाँ यार, ये कोऑपरेट करने का तो एक बेटर तरीका है। नहीं तो आप फिर बाद में कल्पना ही करते रहो कि ये होता कैसे है? तो जितना ही हम इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को डालते हैं, इससे बचाए बिना ये धीरे-धीरे अदरवाइज़ लोग कहते हैं, "नहीं, नहीं, हम तो समझ रहे हैं इसको।" वो तो उतना ही समझ रहे हैं जैसे ड्राइवर की सीट के पास में कोई बैठा है। उसको लगता है, "हाँ यार, इसमें क्या बात है?" उस सीट के ऊपर बैठते ही जैसे ही आप व्हील हाथ में लेते हो, तो उसमें आपको अरे! ये तो चीज़ ही कुछ अलग नज़र आ रही है। अरे! नहीं, नहीं, ये तो पहली बार अगर किसी को बिठाओ तो उसको तो लगता है, "अच्छा, इतना फ़र्क पड़ जाता है यहाँ बैठने में।" स्वभावतया पहले इन 2 क्षमताओं को विकसित करना होगा, जो ऊपर बताती आ रही है माताजी। तब जैसे ही कोई भी परिणाम नज़र आए, तो जैसा कि मैंने कहा उस परिणाम का निरीक्षण करना चाहिए और जो कुछ हो रहा है, उसको उसके परिणामों के साथ के संबंध को देखना चाहिए। देखो, बहुत ध्यान से देखो कि भीतर क्या आया है, भीतर क्या आया है, किसने क्या विकृति पैदा की होगी, कम या ज़्यादा तर्क द्वारा। तर्क आ जाता है, भई इसका उदाहरण जैसे मैंने सपने से दिया। सपने में सपोज़ आपको कोई एक एक संदेश या कोई ऐसी आकृति जो आप नहीं समझ रहे थे या कोई क्लियर कट कोई आके आपसे एक नाम कहता है, मेरा नाम ये है। या आप अपने आप को कोई विशाल मंदिर के अंदर पाते हो या मतलब कोई भी उसका स्वरूप हो सकता है सपने का, जो आप जानते हो कि ये सामान्य तो नहीं है, इसका कुछ न कुछ तो अर्थ हो सकता है। पर जब आप उठते हो बजाय उसके अंदर अपने आप को ढीला छोड़ने के, तुरंत ही स्पेशली जो जिन्होंने पढ़ रखा है माँ श्री अरविंद के का कि सपने के बारे में भई ये है, या आप थोड़ी-सी रुचि रखते हो इस बात में, तो तुरंत ही कोई भाग ऐसा है जो उसकी चीर-फाड़ करने के लग जाएगा। इसका अर्थ ये है, मेरे को ये वाणी सुनाई दी। अच्छा ये गंभीर चीज़ थी, इसमें ये, अब वो इसके अंदर तो तर्क द्वारा, निम्न इच्छा शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा, बहुत डीपली माँ के लिए भजन गाया। अब इसके अंदर उसमें तुष्टि लेने की प्रक्रिया है, आपकी प्राण जो है उसमें मन है वो, या आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ लिखी या एक माँ की प्रेरणा आई और उस प्रेरणा से आपने एक व्याख्यान दिया, आप बोले। पर अब निम्न इच्छा उसमें हस्तक्षेप कर जाएगी क्योंकि आप उसका जो जो भी चीज़ आई, उसको अपने आप पे एट्रिब्यूट कर बैठते हो, जबकि वो चीज़ तो कोई दूसरी थी। इनफैक्ट वो स्पोरेडिक एक्शन नहीं होना चाहिए। यदि वो एक क्षण में आके ये काम कर सकती है, तो यदि वो सतत रहे या एट लीस्ट ज़्यादा ऑफ़न रहे, तो वो क्या कर सकती है? पर आधार नहीं मिलता। एक कोई चीज़ आई और इसके अंदर ये हस्तक्षेप कर जाती हैं ये चीज़ें, जो कुछ-कुछ सचेतन भी है, तुमने क्या जोड़ा है? तो तुम जान जाते हो यार इंट्यूशन तो ये आई थी, मैंने इसके अंदर ये चीज़ें जोड़ दी, ये वाली बातें मैंने जोड़ दी हैं इसमें। और बहुत गहन अध्ययन के बाद वास्तव में तो लगभग हर पल के कम से कम दैनिक और बार-बार अध्ययन के बाद मनुष्य अपने अंतर्भाष को विकसित करने में सफल होता है। हालाँकि ये इस तरीके से सफल आप मतलब ऐसे अभ्यास करते भी नहीं कि मैं इसको डेवलप करूँ, क्योंकि इसके लिए भी आधार की आवश्यकता है। अगर वो आधार नहीं हो तो शुरू करने का भी आधार नहीं मिलता, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं के आधार पे ये शुरू कर दूँ। हाँ, आपको ये कभी एक आभास हुआ नहीं, ये शक्ति तो बिल्कुल अलग है। ये जो क्रिया हुई, ये मेरी सोच समझ की क्रिया तो नहीं थी। आपने बहुत फ़ोकस होके श्री अरविंद की कोई राइटिंग, कोई चीज़, उसको आप बार-बार, बार-बार अनुभव में ला रहे हो, चीज़ों में ला रहे हो। अब उसके ऊपर अचानक कोई एक ऐसी बूँद आती है, कोई ऐसा प्रकाश, इसीलिए माँ ने कहा ना ज्योति की एक बूँद है, प्रकाश की बूँद है वो।
वो तुरंत ही आपके सामने एक नया जगत बिल्कुल प्रकाश जैसे सूर्य आता है, उसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही सामने ये खोल देता है, अरे हाँ, अब ये समझ में आई। 10 साल से मानसिक रूप से हम तो समझ रहे थे, हाँ, समझ रहे हैं। आज समझ में आई ये बात। अब वो कैसे समझाए? जैसे एक संगीतकार था, उसने कहा कि भई गुरुजी ने कहा कि इस राग के अंदर ये वाला स्वर जो है ना, ये कोमल स्वर, ये इसमें थोड़ा अलग है। उसने कहा, यार इसमें क्या बात है? इसमें मतलब अलग है, ठीक है। उसने कहा 12 साल बाद एक दिन मेरे को ये क्लिक करी, अरे हाँ, ये क्या बात चल रही है? अब बताओ, संगीत जैसी चीज़ के अंदर, तो यहाँ जो चीज़ें अराइज़ होती हैं, उनका स्वरूप बिल्कुल अलग तरीके का है। हम तो तैयार ही बैठे हैं ये मानने के लिए, नहीं, हमको तो इंट्यूशन हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है ये। ये तो, पर जब ये आता है बहुत क्लियर कट है ये। इसमें बहुत लंबा समय लगता है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है और फिर घात के भी स्थल हैं। आपको धोखे इसके अंदर होने के, और यदि आप थोड़ा-सा इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो फिर तो आप ये मानो कि घात के स्थल तो भरे ही पड़े हैं। तुम अपने को धोखा दे सकते हो, सकते की बात ही नहीं है इसके अंदर तो। अवचेतन इच्छाओं को जो अपने को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती हैं, और आवेगों द्वारा मिले संकेतों को, जिन्हें तुमने खुले रूप में ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, अंतर्भास मानकर बैठ सकते हो। यही होता है। कौन है जिसमें थोड़ी-सी क्षमता है, तो उसमें महत्वाकांक्षाएँ न होंगी, और फिर बाद में वो महत्वाकांक्षाएँ इस रूप में, मेरे को तो ये इंट्यूशन आ गया, अरे यार किसका इंट्यूशन आ गया? और क्योंकि अचानक आ गया, ये तो मेरे बैठे-बैठे आ गया, इसलिए ये इंट्यूशन है। इसका इंट्यूशन से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए तो बहुत प्योरिटी और बहुत एक तटस्थता, इसलिए शुरू में ही वो कह रहे हैं, एक तटस्थता की आवश्यकता है। पहले तो जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया ना, तटस्थ होके, आप सपोज़ श्री अरविंद की सावित्री पढ़ रहे हैं आप, उसमें कोई लिप्तता या कोई वैसे नहीं है, आप बिल्कुल अनुभव में जाना चाहते हैं। आप उस समय कोई चिंता में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको उसके ऊपर फ़ोकस करना है, सपोज़ आपको एक सभा को संबोधित करना है, इसलिए आप पूरा फ़ोकस करके और उसको तैयार कर रहे हैं। एक-एक शब्द के पीछे जा रहे हैं। आप उसको, एक लंबा आपका अभ्यास है, लंबे समय से आप ये कर रहे हैं। बुद्धि में आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, उन लाइनों के ऊपर व्याख्यान जो भी जिन-जिन लोगों ने किया, वो भी आपने पढ़ लिया। आप एक बहुत सिक्योर ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं, पर उस समय जब आप हैं, अचानक एक ऐसी चीज़, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा प्रकाश, क्योंकि आपने अपने आप को खोल दिया। आप यदि पुकारते हो माँ को, श्री अरविंद को, कि आइए, और इसके अंदर क्या है मेरे को नहीं पता, ठीक है। ऐसे ही बिना तैयारी के यूँ जाने से कम ये ग्राउंड लेके मैं जाऊँ, वो अच्छा है। पर वास्तव में इसमें बात क्या है, क्या चीज़ है? आप अपने आप को खोलते हो एक बूँद के रूप में, बूँद क्या, एक फ्लो के रूप में आ सकता है। फिर वो अंतर्भास नहीं, वो अंतःप्रेरणा के रूप में आ जाता है। ये फ़र्क आ जाता है। अंतर्भास एक कोंद के जैसे आएगा, एक लाइटनिंग, अचानक एक लाइटनिंग हुई, आप कहाँ खड़े हो, वो एक क्षण में, जैसे लाइटनिंग कैसे आती है, बिजली कौंधी, कितना भी गहन अंधकार हो, और वो एक क्षण के अंदर विलीन भी हो गई, पर तुरंत चारों तरफ का आपको आभास, अरे! मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओहो! ये है जीवन के अंदर। क्या कारण है, नहीं, व्यक्ति कितने-कितने समझदार हैं, कोई काबिलियत के अंदर तो फ़र्क नहीं है उनके, पर जीवन स्टैग्नेट कर रहा है उनका। ये एक क्वेश्चनिंग के रूप में भी आ सकती है, एक कौंध के रूप में। वो आपके सोच समझ में नहीं है भई। आप खूब सोच रहे हो, खूब समझदार हो, खूब व्यापार अच्छा कर रहे हो, आप खूब व्यवस्थापन अच्छा कर रहे हो, खूब सारी चीज़ खूब ही कर रहे हो। आप महंत हो कहीं के, मठाधीश हो, वहाँ भी हो सकता है आप बिल्कुल स्टैग्नेट कर रहे हो। आप बिल्कुल एक जगह स्थितिक हो गए हों, स्थिर हो गए हों। एक कोई चीज़ आती है, वो आपके सोच समझ की नहीं है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो एक ज्योति के रूप में आ सकती है, वो फिर बाद में ट्रांसलेट इस तरीके से करती है। एक ज्योतिर्मय विचार के रूप में, सचेतन विचार के रूप में, अरे यार ये, और वो विचार क्वेश्चनिंग हो सकता है।
इनफैक्ट ऐसे ही आता है। ये क्या जीवन चल रहा है ये? भई हमने पढ़ा, माँ के आधार पे जीवन को जीने की कोशिश करी, पर ये क्या कारण है भई? एक चीज़ तो माँ से अंतरंगता, माँ को जब देखते हैं वो प्योरिटी, वो एहसास एक आता है, कहाँ कमी आ रही है? नहीं तो आप ये देखेंगे जीवन पूरा चला जाता है, ये क्वेश्चनिंग ही नहीं उठती। और ये क्वेश्चनिंग या कोई एक ऐसी रे आती है, लोगों के पाँव मोड़ देती है ये। एक प्रश्न, एक चीज़, एक क्षण, चाहे आपने बरसों बिताएँ हो सोच-विचार करके, आप कितने भी कुशाग्र बुद्धि वाले हों, ये कदम नहीं उठाते वो। ये एक बूँद ऐसी आती है, एक चीज़ ऐसी आती है, सचमुच सब तरह की कठिनाइयाँ हैं। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, किंतु यदि तुम लगे रहो, तो सफल होना निश्चित है। तो इसका मैं कुछ-कुछ आपको इसका जो टेस्ट है, ये कैसे हो सकता है? इसका टेक्सचर कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी तो देखिए अनुभव की चीज़ है। जब आपने पूरा अपने आप का मनोयोग इसमें लगा रखा हो, जब माताजी निश्चल नीरवता की बात कर रही है, उसमें ये नहीं है आपने अपने आप को यूँ ही ढीला छोड़ दिया, तो अब मेरे विचार हैं ढीले छोड़ने में तो नींद आ जाएगी, विचार किसके हैं? नीरवता और क्या है? हम तो अपने आप को ढीले छोड़ते ही जो जनरली हम देखते हैं वहाँ, ध्यान के नाम से लोग 5 मिनट बाद में नींद आ जाती है उनको। वो नीरवता और वो वाली बात नहीं है। आप डीपली खूब मूव्ड तरीके से भजन गा रहे हो, बाहर से शब्द हो रहा है, अंदर से एक बिल्कुल निश्चल नीरवता है। आपके हृदय में जो-जो भाव आता जाता है, आपकी वाणी में वैसा का वैसा, हूबहू वो आता जाता है। तो इसमें तो कोई शब्द रहता ही नहीं। इसीलिए वो संगीत को नाद के रूप में, यदि वो वहाँ से आ रहा है तो नाद है, नहीं तो कोलाहल है। इन दोनों का रूप चेंज हो जाता है। तो इसलिए नीरव और निश्चलता ये जो शब्द हैं, ये आंतरिक हैं। इसके लिए बाहरी तरीके से कि कोई व्याख्यान कर रहा है तो नीरवता पूरी हो सकती है उसके अंदर। माँ ने कहा जब मेरे से प्रश्न किया जाता है, तो मेरा तरीका ये है कि मैं सीधे उसको सुप्रीम से रेफर कर देती हूँ। और जब वो वहाँ से उत्तर फ्लो करता है, तो मैं बीच में अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो फ्रेमवर्क है, मेरी अपनी बुद्धि है, वो मैं हस्तक्षेप मिनिमम या नहीं करने देती। और जब उस फ्लो में मेरे को ये लगता है कि कहीं मेरा कोई चीज़, कोई इंटरवेंशन कुछ है, तो मैं उसको कट शॉर्ट कर देती हूँ। जबकि माँ खुद भी बोलें तो भी हमारे लिए तो जगदम्बा हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, सामने वाला क्या जाने इसलिए कोई एक प्रश्न, कई बार तो माँ के प्रश्न के उत्तर आप ये देखिए, प्रश्न किया व्यक्ति ने एक, माँ का उत्तर ऐसे लग रहा है माँ ये क्या उत्तर दे रही हैं और पेज के पेज चले जा रहे हैं कि सामान्य से प्रश्न के ऊपर। और ऐसे प्रतीत होता है यार ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न था। माताजी ने तो एक पैराग्राफ के अंदर समेट दी है इसको। क्या बात है ये? तो ये ऐसी क्रियाएँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं ये। और एक ऐसा भी समय आता है जब तुम्हें एक प्रकार का आंतरिक पथ प्रदर्शन अनुभव होता है। तब आपको मिनट टू मिनट की गाइडेंस है ये। ऐसा कुछ जो कुछ भी करते हो उस सब में बड़े प्रत्यक्ष ढंग से मार्ग दिखा रहा है। और हाँ, वह पथ प्रदर्शन अधिकतम शक्ति से अपना प्रभाव दिखा सके, उसके लिए तुम्हें स्वभावतया ही उसके साथ एक सचेतन समर्पण जोड़ देना होगा। मतलब आप इस भाव के अंदर हो और आप समझ जाते हो। इनफैक्ट आप ये समझदार हो जाते हो यार क्रिया करने का बेटर तरीका तो ये है। मैं अपनी सोच समझ से करता हूँ, तो अपनी क्षमता से तो इतने दायरे में मैं कर सकता हूँ। मैं खूब विकसित भी हूँ, बहुत अच्छा भी जानता हूँ, संगीतकार ने बरसों मेहनत करी है। स्वर के ऊपर पूरा कमांड है, साज के ऊपर पूरा कमांड है। इनफैक्ट तभी जाके वो अपने आप को ढीला छोड़ सकता है कि लो अब आओ प्रेरणा। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होगी। उसमें कोई जो दूसरी चीज़ का मिक्सचर नहीं होगा, हाथ तो वहीं पड़ेंगे जहाँ वो प्रेरणा वहाँ हाथ को लाएगी। ये जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, तब एक्चुअल के अंदर सही मैनिफेस्टेशन आ सकता है। अभी हम लोअर स्थिति के अंदर ये मान बैठे हैं कि हम वो चीज़ आ जाए, अरे धारण क्षमता नहीं होती।
उतनी आपके अंदर प्योरिटी नहीं होती। आती है चीज़ें, पर ये दूसरी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, विकृत हो जाती हैं वो। तो ये गड़बड़ है उसमें। तो ये जो समर्पण जोड़ देना होगा, होगा मतलब ये आपको लगता है समझदारी ये है। आप जितना निश्चेष्ट तरीके से, निश्चेष्ट शब्द का मतलब जड़ता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है एज़ सच। आप पूरा गंभीर तरीके से मनोयोग से काम काम करते हैं। इनफैक्ट क्रिया ही तब कर सकते हो, क्रिएट ही तब कर सकते हो। उससे पहले तो क्या क्रिएट करेंगे? भई हमारे अपने शक्ति सामर्थ्य से मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं कर सकता हूँ। जितनी भी क्षमता है तो मानवीय ही, चाहे कितनी भी बहुत विशाल क्षमता हो, और उसका दायरा है। ये एक तत्व ऐसा है, इसका क्या दायरा है? वो तो आपसे ऐसे काम करवा देगा। इसीलिए इस संस्कृति ने क्रिएट किया। बाकी तो अभी कितने-कितने लोग हैं, कोई व्यापार वाला व्यक्ति है, वो नहीं चाहेगा अपना एम्पायर ऐसा खड़ा कर दूँ, और उसके लिए पूरा मनोयोग लगाता है, पूरा पैसा झोंकता है। जिसके पास पूरी टीम रखने की क्षमता है, वो तो टीम रखता है उसके लिए, कि वो सारे दिन सोच रही हैं उसके लिए। तो आपका व्यापार का इस तरीके का स्वरूप हो सकता है, आपको खुद को ये नहीं पता कि हर क्षण आपके कितने पैसे अकाउंट के अंदर। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑटोमैटिकली उसमें रॉयल्टी इतनी आ रही है। पर फिर भी क्रिएट क्या किया आपने इसमें? ये क्रिएशन का दायरा तो बहुत छोटा लिमिटेड दायरा है। तो ऐसे हमने एक तो व्यक्ति के अपने शक्ति सामर्थ्य से वो ऐसी कोई चीज़ कर सके, वो तो बहुत लिमिटेड दायरे में करेगा। और जैसे ही ये दूसरी चीज़ आती है, और यदि आपने महसूस किया है इसको, तो ये चीज़ आपको लगेगा अरे यही तो करने लायक है, यही करवाएगी। नहीं, व्यक्ति अपने शक्ति सामर्थ्य से तो उसी टेक्नोलॉजी से चलेगा, नई टेक्नोलॉजी चाहे शिक्षा में हो, चाहे व्यवहार में हो, यही चीज़ आके तो इसकी टेक्नोलॉजी को चेंज करेगी। नहीं तो उतने ही बरस लगें, और उसके बाद में भी बच्चे बच्चे में कोई चीज़ आए, नहीं आए। ये टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर देगा। आपके जीवन में भी आप अपने आधार के ऊपर चल रहे हैं, कितने कदम रखोगे उतनी साधना होगी। ये चीज़ आके उसके डायनामिज़्म को चेंज कर देगा। तो आपके पास कितने बरस हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीवन भर काम कर रहे हो और एक को कन्विंस नहीं कर सकते। वहीं हरे कृष्णा मूवमेंट देखो प्रभुपाद जी की, मतलब घर के ऊपर उनको, उनकी वाइफ़ है, वो उनको हमेशा ही ह्यूमिलिएट कर रही थी, और फिर भी आसक्ति ऐसी कि वो घर से छोड़ के नहीं जाएँ। उनकी भागवत-वागवत एक बार फेंक दी बाहर, बेच दी कबाड़ी को। कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया, और निकल पड़े। अस्थमैटिक थे, समुद्र की यात्रा से जा रहे थे। वहीं अटैक आ गया अस्थमा का, कि अब तो ये फेंक देंगे इसके अंदर, समुद्र के अंदर। वो तो मैच्योर एज के अंदर पूरे बुड्ढे हो रहे थे उस समय। बाद में प्रार्थना करी अंदर भगवान से कि इसलिए यहाँ ऐसे मरेंगे, यहीं फेंक देंगे। बताओ भारत से दूर। तो उनको फिर बाद में ये वाणी की, नहीं तेरे को एक काम करना है। और कितने कुछ बरसों में, 1 डेढ़ दशक के अंदर पूरे विश्व में कितने-कितने देश जो हैं, सारों के अंदर हरे कृष्णा मूवमेंट फैल गया। तो जब ये शक्ति आपके अंदर आती है, या वो कार्य आप में क्या आती है, ठीक है, एक आधार आपने इस तरीके का है, ऑफ़र किया है। अगर ये हो सके तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ये जो शक्ति किस तरीके से काम कर सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। वही वो ही शक्ति जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो क्या नहीं कर सकती? उस उच्चतर शक्ति द्वारा दिए गए संकेत का अनुसरण करने के लिए तुम्हें सच्चे रूप से दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा बरसों का अध्ययन बच जाता है। बरसों की बात ही नहीं है, मतलब ये तो चीज़ ही अलग है, ये तो बात ही अलग है। उसके अंदर बरसों क्या जीवनों तक भी यदि करते रहते तो ये कोई इस्कॉन का जो मूवमेंट आया, वो कोई शक्ति सामर्थ्य से आ सकता था क्या? या आप इसके अंदर व्याख्यान जब करते हो, सावित्री के सारे आपने व्याख्यान आज तक के जो हैं वो सब पढ़ लिए। आपको पूरा साहित्य का ज्ञान है, एक-एक शब्द जो है, आपने बार-बार उसका सारे डिक्शनरी को देख लिया, उसके अंदर सब पूरा अध्ययन गहराई से कर लिया। पर अब जो ये नया तत्व आएगा,
ये बरस है या सेंचुरी है, ये उनके दायरे में है नहीं। हाँ, अध्ययन बस जाएगा वो इसलिए, जैसे मैंने आपको कहा जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, वो आप करते रहो चाहे। ये जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आती, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है। तो इसलिए करने लायक काम ये है और ये ऐसे हो नहीं सकता। ये तो बिना साधना हो नहीं सकता। तो बरसों का अध्ययन बस जाता है, तुम अत्यंत तेज़ी से परिणाम को पकड़ सकते हो। तो जब बरसों का अध्ययन आपका बच गया, निष्कर्ष के ऊपर आ गए, तो आगे जो करना है वो क्लैरिटी भी कितनी आ गई है आपको, ये देखिए। छोटा-सा तो जीवन, थोड़ी उसके अंदर शक्ति। कि आँखें खुलती नहीं उससे पहले तो पता चलता बुढ़ापा आ गया, कि मैं कोई जगत को जाना नहीं उससे पहले तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई। अब मैं करूँ क्या? करने का समय तो बहुत थोड़ा बचता है। तो इसलिए ये जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आए, जिस अतिमानस के आविर्भाव की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ तो हमको टेक्नोलॉजी तो चेंज करनी पड़ेगी। चाँद के ऊपर जाना है बैलगाड़ी लेके का नहीं यार ये असंभव है। इसके लिए तो यही वाली टेक्नोलॉजी काम में आएगी, इसमें भी और दिन-दिन अपने को विकसित करते जाना है, तब जाके आप इफेक्टिवली जा सकते हो, अभी तो नहीं। इससे तो नहीं जा सकते, इससे तो प्रयास भी मत करो। मैं सिंसियर हूँ इसलिए बैलगाड़ी लेके मैं वहाँ चल दिया, वो आपकी सिंसियरिटी वो वाली बात ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही अलग है। यदि तुम उसे भी जोड़ दो, तो परिणाम बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। परंतु ऐसा हो इसके लिए इसे करना होगा सच्चाई और एक प्रकार की आंतरिक सहजता के साथ। इसमें कोई जस्टिफिकेशंस नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कोई-सी आती ही नहीं, ये पोएज़ी बिल्कुल अलग है। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने से भी फ़ायदा नहीं है, ये तो आप अपने आप फ़ील कीजिए। यदि तुम इस समर्पण के बिना प्रयत्न करना चाहो, तो तुम्हें सफलता मिल सकती है। जैसे तुम अपनी व्यक्तिगत संकल्प को विकसित करने और उसे एक अत्यधिक शक्ति में परिणत करने में सफल हो सकते हो। व्यक्तिगत संकल्प को जैसे आप विकसित करते हो, वैसे ही इसमें भी आपको, परंतु इसमें बहुत देर लगती है और तुम्हें बहुत बाधाओं से टक्कर लेनी पड़ती है। इनफैक्ट पोइज़ तो अल्टीमेटली लेना यही पड़ेगा। भई अंतर्भास की बात कर रहे हो, तो अपने लिमिटेड ईगो के आधार पे ये नहीं होगा। हाँ, जैसे आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सारे करते हो, तो धीरे-धीरे इससे साइकोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है। वो सारा होता है, पर ये बड़ी ही एक लंबी और सीधी प्रक्रिया नहीं है, घुमावदार, घूम-घूम के चलने वाली प्रक्रिया है, परिणाम है थोड़ा इसका। पर फिर भी न करने से तो कुछ करना बेटर है और फल भी बहुत संदिग्ध या अनिश्चित होता है। व्यक्ति को अवश्य ही बहुत प्रयत्नशील, आग्रही मतलब लगे रहना पड़ता है। जिसमें आप 2 साल लगे रहे, 3 साल लगे रहे, अचानक कोई एक मेरे भोजन के लिए कोई चीज़ की जाग गई, कोई दूसरी मेरे अंदर कामना, लस्ट की जाग गई। अब वो तो सारे को बिखरा देगा। छोटी-छोटी सिद्धियाँ हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके अंदर भी कि भी ये वाली में तो इतना आपको पूरा अनुशासन रखना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता। कि आपको अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाके ट्रैवल करना है, उसके लिए भी कितना रिलेंटलेस आपको एफर्ट करने की, ये सारे किए हैं लोगों ने। इनफैक्ट ये जो थियोसॉफी वाले हैं, इन्होंने तो इसकी प्रक्रियाएँ भी बताई हैं। पुस्तकें हैं कि ये आप प्रक्रियाएँ कर लो, इससे आपको ये चीज़ें खुल जाएँगी। और बहुत-बहुत इसके तो शास्त्र पुस्तकें हैं भई, वो आपको मंत्र दे रहे हैं, विधियाँ दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। पर उसमें वो ये कि ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये नियम हैं। बहुत ही प्रयत्नशील, आग्रही, अध्यवसायी होना चाहिए, तब उसका सफल होना सुनिश्चित है, परंतु केवल एक महৎ परिश्रम के बाद। तो न तो हमारा ये उद्देश्य, न हमको कोई ऐसे लगता है कि हम में से कोई का इंक्लिनेशन इस तरीके का है कि वो ये करना चाहेगा। हाँ, ये निश्चित है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ऊँची है और वो इस तरीके से व्यक्तिगत पुरुषार्थ से करने की ये चीज़ नहीं है। इसमें तो आप जितना ही अपने आप को माँ के प्रति खोल देते हो, तब आप ये पाते हो कि ये वाली ही टेक्नोलॉजी से काम में लेने से काम हो सकता है, नहीं तो वर्थव्हाइल कोई चीज़ न तो आपके जीवन में होगी, न माँ का काम अगर करना चाहते हो तो उसके लिए तो साधन बहुत बड़े चाहिए। एक छोटा-सा कोई बाथरूम-वाथरूम बनाना है उसके लिए तो ठीक है आपने एक आध मज़दूर बुला लिए, वो मैन्युअली कर लिया।
आप पूरा एक बहुत बड़ा बांध बना रहे हो, उसको मैन्युअल चीज़ों से थोड़ी, उसके लिए तो बहुत विशाल मशीनें चाहिए या जो-जो उपकरण चाहिए वो चाहिए। तो यदि माँ का, श्री अरविंद का जो विज़न है, उसकी चरितार्थता की बात है, उसके लिए क्या आधार, क्या चीज़ें? उसके लिए तो जो संभव है सब की सब सारी, आप ये सोचिए कि जो व्यक्तित्व था माँ का, श्री अरविंद का, उनका बैकग्राउंड देखिए और उसके उन्होंने फिर भी कितना-कितना महत् कार्य करके भी उसके अंदर उनकी डिसेंसी ये देखिए कि वेद के ऊपर काम करने के बाद के भी इतना तो है, बाकी पता नहीं इसमें क्या-क्या है। फिर बाद में भाषा विज्ञान के ऊपर पूरा वॉल्यूम लिखने के बाद भी कहा, "अभी मैंने कुछ-कुछ इसमें इंडिकेशंस दे दिए, बाकी तो आने वाली पोस्टेरिटी है, उसके ऊपर ये काम मैं छोड़ता हूँ, वो ये करे।" ऐसा कोई नज़र नहीं आता। उन्होंने कर दिया, वो कर दिया, बाकी तो कहाँ। लगता ही नहीं कि व्यक्ति कोई शक्ति सामर्थ्य बची भी है, क्षमता बची भी है। एक-एक चीज़ों के अंदर उन्होंने जो इंडिकेशंस दिए हैं, लगता नहीं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने ये कहा है। अब वो कैसे हो? जब तक ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल बदल नहीं जाती और ये जो एक्शन जो इन पावर्स का हमारे अंदर कभी-कभी कोई स्पोरेडिकली हो जाता है, वो जब तक सुसंबद्ध तरीके से न हो, तब तक कैसे हो सकता है? ये जो अभियान हम लेके चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा-सा सुव्यवस्थित कर लेते हो, वो तो कोई भी अपने-अपने तरीके से करता ही है। देर-सवेर जीवन में थपेड़े खा के, अनुभव पाके, ये करके, वो करके, पर उसमें आया क्या? हमारे पास ये संभावना है कि ये शक्ति ऑपरेट कर सकती है। एक उच्चतर पावर आ सकती है और बिल्कुल अप्रत्याशित आयामों को खोल सकती है। तब संभावना है कि कोई चीज़ हम कर पाएँ। एक सच्चे, पूर्ण आत्मदान के साथ अपना समर्पण कर दो और तुम अधिकतम वेग के साथ आगे बढ़ोगे। तुम कहीं अधिक तेज़ चलोगे, किंतु तुम्हें ऐसा हिसाब-किताब लगाते-लगाते नहीं करना होगा, क्योंकि वह सब कुछ बिगाड़ देता है। तो ये कुछ-कुछ बातें इंट्यूशन के ऊपर इन्होंने कही। अब यहाँ तक क्या बात है, यहाँ तक क्या चीज़ है, इसके कुछ मैंने आपको इसका टेस्ट देने की या इसमें क्या हो सकता है, कैसी क्या चीज़ हो सकती है। श्री अरविंद इसको बिल्कुल और फंडामेंटली टैकल करते हैं। हालाँकि माँ तो इसका प्रैक्टिकल स्वरूप बता रही हैं। इससे ज़्यादा तो और क्या बताएँ? हाँ जी, रविकांत जी, इसमें आप कोई बात है, कोई प्रश्न है, कोई चीज़ है? आपके पास तो टेक्स्ट भी है इसका। कुछ कहना नहीं बनता साहब, इसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, दीपक। उसमें तो क्या है कि एनर्जी जो अपनी वेस्ट हो रही है, इसका कारण से कोई से काम सिद्ध होने की संभवती अभी तो लगता ही नहीं ऐसी कोई चीजें हो सकती है, क्योंकि वो तो काफी समय से वॉच कर रहा हूँ अपने आप को, तो जिस तरह से अपन मेरा वेस्टेज चल रहा है तो उससे तो काम होगा नहीं। अब उसके ऊपर ही प्रैक्टिकली वर्किंग देखो कैसे बनेगा। हाँ, ये संभव है, पर ये शक्तियाँ संभव हाँ, हैं। संभव तो है ही, संभव तो है ही। इनफैक्ट इनके आने से ही कार्य होगा। मतलब अदरवाइज यदि नहीं। हम उन उस विज़न की बात करते हैं, तो उसके लिए जो नेसेसरी भी हम एक व्यापार के अंदर भी कह रहे हैं, ये वाली चीज़ इसके लिए ये मशीन की आवश्यकता है। या ये बाँध बना रहे हैं तो इसके लिए ये या इतना बड़ा हमने सड़क का ठेका लिया है तो इसमें भई ये इनसे तो नहीं होगा। इसके लिए ये प्रीरेक्विजिट्स हैं। तो माँ श्री अरविंद के विज़न की बात या एक नई शिक्षा पद्धति, एक नई अगर जाति के लिए हमको क्या-क्या आवश्यक है और उन्हीं चीज़ों को रिपीट किए जाना, जैसे हम जो हमारा ये अफ़ोरिज़म है, इसमें आगे ही आप ये देखेंगे 247, क्योंकि हमारा मेन फ्रेम तो वही है तो ना, वही है। उसी के कारण हमने ये पकड़ा था। इसमें मनुष्य जो पहले कर चुका है, उसे ही बराबर दोहराता जाना हमारा कार्य नहीं है। तो हम वही चीज़ें दोहराते जाएँ, चाहे वो आध्यात्मिकता के ही नियम क्यों ना हों। अरे रिपीट करना हमारा काम नहीं है। हमें तो नवीन सिद्धियों और अकल्पित विजयों को प्राप्त करना है और इसके अंदर इंट्यूशन प्राप्त करना है, ये भी हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये तो खाली ये कहने का तरीका है कि यदि हम जीवन में वास्तव में कुछ वर्थव्हाइल करना चाहते हैं, तो इसमें बेटर टेक्नोलॉजी ये है कि अपने आप को उनके हाथों में छोड़ दो भई, तो चीज़ आएगी।
जैसे कलाकार है, उसने टेक्निक के ऊपर पूरी महारत हासिल कर ली, पर कलाकार ये जानता है टेक्निक तो टेक्निक है, पर कोई दूसरी चीज है, यदि मैं अपने आप को उसके हाथों में ढीला छोड़ देता हूं तो क्रिएशन होगा। बाकी रंग कितने बढ़िया है, ब्रश कितनी बढ़िया है यार, उससे थोड़ी क्रिएशन होगा। वैसे ही संगीतकार के पास हारमोनियम बहुत अच्छा है, गला उसका इतना सधा हुआ है कि वो ऐसी उसमें ताने कर गा देता है, जो दूसरे तो उसके अवाक रूप से देखते जाते हैं, क्या फ़ायदा पर उसका? वो जानता है क्रिएशन इससे थोड़ी होगा। अरे भई साहित्य है वो पेंसिल की क्वालिटी से थोड़ी आएगा, वो तो माध्यम है। वो बढ़िया होगी तो बढ़िया हैंडराइटिंग में लिख दो, वही इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो यदि हम करना चाह रहे हैं, ये विज़न को चरितार्थ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यकता है एक खुले, बिल्कुल खुले तौर पे और अपने आप को उनके हाथों में दे दें। इंस्ट्रूमेंट को भी जितना जैसे उनको डेवलप करना है, डेवलप कर लें। हाँ, पर इसमें बार-बार, बार-बार एक तो निश्चेष्ट जिसको हम कहते हैं, वो जड़ता नहीं है, कि मेरे को तो कुछ भी नहीं करना। ये फंडामेंटली बात ठीक है, पर इसको प्रैक्टिस में आप कैसे लागू करेंगे? जहाँ कामना के साथ कोई एसोसिएशन है, वहाँ तो आप पूरा मनोयोग लगाएँगे और जहाँ अरे भई माँ की इच्छा होगी हो जाएगा। नहीं, ये तो फिर बाद में फिर ऑपरेट नहीं करेगी ये चीज़ें। इसमें आप ऐसा करके माँ कह रही है ना इसमें, यदि आप ऐसा करते हो तो आपका जो प्रयत्न है ये अंतर्भास को लाने का, ये निरर्थक हो जाएगा। ये आप कर नहीं पाओगे। आपकी ये प्रक्रिया है, वो हो नहीं पाएगी। तो यदि आप इसको एक साइकोलॉजिकल तरीके से लेते हो, तो मैंने आपको इसको बताया कि कैसे एक बिल्कुल अलग चीज़, मैं इसको पूरे सेंटेंस को जानता हूँ, बहुत बरसों से मैंने पढ़ा है, सब चीज़ें जानता हूँ, पर कोई एक ऐसी चीज़ आती है, वो अपने आप शब्द ले लेती है, अपने आप चीज़ें ले लेती है और तब आपके लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बन जाता है, तब आपके कन्विक्शन भी आ जाता है कि आपके शक्ति सामर्थ्य से अलावा भी एक शक्ति है जो कार्य कर रही है। आपको हमेशा ही ये इंडिकेशन मिलते रहते हैं और धीरे-धीरे जब आपकी सुरुचि उसके साथ तारतम्य आपका बढ़ जाता है, तब एक एक्ट, एक चीज़ बाहरी व्यक्ति के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए फिर मोरल ये नहीं रहता कि नहीं ये वाला भोजन नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, ऐसे व्यवहार नहीं करना। आपके लिए प्रैक्टिकल हो जाता है। आप कहते हैं नहीं भैया मैं नहीं कर सकता ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों आप समझते हो कि इसका क्या अर्थ है। आपके लिए उसके मायने बहुत अलग हो जाते हैं। शब्या जी इसमें कोई बात है क्या? कोई स्पेसिफिक तरीके की? हेलो? भैया सहज रूप से जो अपने आप होता है और प्रयत्न से जो होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। और सहज रूप से अपने आप होने में अंतर्भास कहाँ है ये हम नहीं कर सकते हैं। अंतर्भास शब्द का इस तरह से व्याख्या अभी हम पहला बार सुन रहे हैं, पढ़े तो नहीं थे कभी और न इस पर चेष्टा किए थे कि हमको अंतर्भास हो रहा है कि नहीं। ये हमेशा इंट्यूटिव माइंड सबके बारे में सुने व्याख्यानों में, तो कैसे वहां तक पहुंचा जाए इसके बारे में न कभी सोचे और न कभी प्रयत्न किए। लेकिन काम करने के क्रम में, खासकर आश्रम से संबंधित काम करने के क्रम में या घर से संबंधित काम करने से के क्रम में, हम जो मेरे को जो अच्छा समझ से लगता है कि उचित है, बोलते हैं घर में भी आश्रम में भी, और दूसरे का प्रतिक्रिया देखते थे। हमको हमेशा नकारात्मक मिलता था तो हम माँ को लिख देते थे कि हम ऐसे बोले, तो जवाब भी मिला है, अब आगे तुम समझो। हम एक तो में हफ्ता मटिया के रहते थे कि अच्छा क्या है, कई लोगों से बात करके
कि उनका क्या व्यू है क्या। तो जो काम कराना चाहते तो काम हो जाता था, लेकिन नेगेटिव उत्तर हमेशा मिलता था, अंदर प्रतिक्रिया होती थी, तो हम उस प्रतिक्रिया को रोकने का प्रयत्न करते थे कि नहीं। उसके बाद से हमको हमारे अहम को लगा है, कि हमको नहीं लगा, हमारा अहम को लगा है, और ये बात हम लिखते जाते थे वहां, कि जिसके साथ तुम काम करने के लिए हमको बैठाई हो, उससे सकारात्मक तो कि कुछ कहे और वो तो तुम्हारी इच्छा, वो भी तेरा इंस्ट्रूमेंट है, हम भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। कुछ दिन में काम वही होता है जो उनकी इच्छा से, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। तब हमको ये महसूस हुआ है कि माँ का काम करने का तरीका यही है कि तेरे मन में जो भाव आ रहा है सो बोलो, खुद का जो भाव आ रहा है सो सुनो, और क्रिया करने के लिए तुम जो उचित समझती हो सो करो, अड़े मत रहो। हम यही, और आज तक उस तरीके से चल रहा है, तो बहुत काम हो रहा है। लेकिन ठीक है। हमारे तो अपने अंदर बदलाव हो रहा है, ये हम निश्चित कर सकते हैं। हर जगह पढ़ते थे तो सहन करो, हमको पहले बहुत ही लगता क्या सहन करो, लेकिन हर सहज रूप से चलने में और योजनाबद्ध चलने में कि ठीक ऐसे ही हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। हाँ, पर इसका क्रिया अर्थ ये करने में नहीं ही होता पढ़ते। शब्या जी, इसको हमेशा ही कि हम योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, इसका मतलब वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंट्यूशन हो सकता है और उस इंट्यूशन के आधार पे आप योजनाबद्ध तरीके से पूरी व्यवस्था कर सकते हैं। और उस योजना के अंदर भी लगातार उसकी डिटेल आपके इंट्यूशन के द्वारा गाइड हो सकती है। इसीलिए मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूँ कि जिसको हम सहज कह रहे हैं, मेरे को तो सहज तरीके से ये आया इसलिए मैंने ये बोल दिया। वो नए बोलते तो अच्छा रहता। जिसको हम जनरली सहज कहते हैं, उसके लिए हमारा बीइंग अभी तैयार नहीं है सहजता के लिए, कि इसमें से कोई दूसरी चीज़ आने न पाए। कितने बड़े उसमें प्योरिटी की आवश्यकता है नहीं, सहजता में तो निम्नतर भाग पहले आएँगे। सहजता में तो चित्त आ जाएगा, मन प्रवेश कर जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, सपना आया, अब आप उसके चीर-फाड़ के ऊपर लग जाएँगे, मेरे को तो सहजता से ये आया। अब वो तो सहजता से ही आएगा सपना, कोई सोच के थोड़ी आएगा। पर उसके साथ जो दूसरे भाग लगते हैं, अच्छा मेरे को तो ये इंट्यूशन हुआ, मेरे को ये हुआ। जैसे ही दूसरे भाग इसकी चीर-फाड़ के लगते हैं, और हम में से कौन है जो नहीं है? इसलिए श्री अरविंद जब इसको बताते हैं, रिकॉर्ड ऑफ योग में उन्होंने तटस्थता से सारी चीज़ें करी, कोई चीर-फाड़ करके नहीं करी। इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए बस ये है, इसको यहीं हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन उदाहरणों के ऊपर आप प्रयास कर रहे हैं इसको एसोसिएट करने की, वो वैसे नहीं हैं। अब वो तो आपको व्यक्तिगत तरीके से देखना पड़ेगा। उसमें अपन एक जनरलाइज़ेशन नहीं कर सकते, और सहजता को हमेशा ही इस शब्द को दुरुपयोग किया जाता है। सहज तो फिर बाद में सहज है ही, पशु तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य तो फिर भी सोच विचार लेता है। पशु की एक्टिविटी बिल्कुल सहज है। तो इससे वो कोई इंट्यूशन थोड़ी है, वो उस सेंस इंस्टिंक्ट में है। हम नहीं बोल रहे हैं भैया, उस सेंस में हम नहीं बोल रहे नहीं, हैं। नहीं, वो ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो आपका व्यक्तिगत है। वो उस आपके हो सेंस में सकता है, हम उसमें कहने की स्थिति में नहीं है, उसमें तो जो हाँ। है सो है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इसमें करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए कोई लग्ज़री वाली बात या कोई ऐसी अरे मेरी विशेष कोई बात है, वो नहीं रह जाती, आपके लिए ज़रूरत की चीज़ हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस में, अगर आपको माँ के विज़न को चरितार्थ करना है, एक एक आपने केंद्र खोल लिया, जिसमें शिक्षा केंद्र खोल लिया और हूबहू आप वही चीज़ एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो जो माँ कह रही हैं, तो पता चल जाएगा। कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि हम अपने विद्यालय के अंदर माँ के तरीके से कोशिश करते थे, पर मैंने कहा वहाँ आप कर नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप एक दायरे के अंदर तय हो, फिक्स हो। आपको एक करिकुलम पढ़ाना है, आपको बच्चों को परीक्षाएँ उत्तीर्ण करवानी है। आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कान के अंदर कि छोड़ दो ये परीक्षा। फिर तो व्यक्तिगत काबिलियत की बात है। ये कोई भी फ़ील्ड के अंदर व्यक्तिगत काबिलियत को आप कैसे, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता।
आपने एक कर्मचारी रखा मिठाई की दुकान के ऊपर, एक में काबिलियत है, वो फट से काम कर देता, दूसरा है वो नहीं कर पाता, पर फिर भी दायरा तो उसका वो दुकान है। तो वैसे ही उसमें आप ये कहें कि मैंने माँ की शिक्षा पद्धति उस स्कूल में जाके लागू कर दी, ये बात, क्योंकि वो आप उस तय दायरे के अंदर खेलना पड़ेगा आपको। तो इसमें सहज है, असहज है, ये बहुत, ये डिटेल की बातें हैं, ये इस तरीके से नहीं की जा सकती। इसमें इसीलिए मैंने स्पेसिफिक शब्द काम में लिया, कोई स्पेसिफिक बात हो तो, और इसी से संबंधित, नहीं तो, क्योंकि इसका स्वरूप पहले तो धीरे-धीरे आप समझिए, अपनी 2-3 दिन की जो चर्चा है, पहले तो इसका स्वरूप ये होता किस तरीके का है, वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जानने की कोशिश कीजिए, कि ये नज़र कैसा आता है। अच्छा, मैं आपसे अब एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम्म, कि अभी 5 मिनट है अपने पास, हाँ, मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो आप देखिए। ये श्री अरविंद का है, और ये कैसे इसके अंदर अपन इसको समझा पाएँगे, अब ये तो श्री अरविंद की ही कृपा है, जिससे हम कुछ समझ पाएँगे। ये इसमें है, लाइफ डिवाइन के अंदर है। लाइफ डिवाइन का दूसरा भाग, क्योंकि अब जो कंप्लीट वर्क्स आए हैं, उसके अंदर 2 खंड के अंदर है। उसमें ये है इंट्यूशन। अंतर्भास चेतना की एक शक्ति है, जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। पहली ही लाइन यदि हम ये खोलें, तो हमको ये लगेगा कि भी ये तो तादात्म्य जनित ज्ञान, तादात्म्य से जनित ज्ञान कौन-सा होता है, कि आपने किसी से आइडेंटिफ़ाई किया। अभी सामने वाले व्यक्ति के सपोज़ चोट लगी हुई है, उसके खून निकल रहा है। तो मेरे को एक सेंसेशन के रूप में, क्योंकि मेरे भी एक समय कभी अगर चोट लगी हो, तो मैं उससे उससे सहानुभूति करूँगा, अरे! इसके इतना दर्द। फिर उसके जो चोट लगी है, उसका किस तरीके का, कितनी गहरी लगी है, कितना खून उसके अंदर से निकल रहा है, उतना मैं ये कहूँगा कि इसके तो बहुत दर्द हो रहा होगा। ये तुरंत ही देख के मेरे मन में ये आएगा, क्योंकि ये तादात्म्य जनित नहीं है। अभी तादात्म्य तो खाली हृदय के माध्यम से थोड़ा बहुत हम तादात्म्य स्थापित करते हैं। इसलिए जब तक ये भ्रातृभाव नहीं आ जाता और ये तादात्म्य स्थापित नहीं होता, मेरा तादात्म्य यदि आपके साथ, तादात्म्य क्या है, यदि मेरा आपसे भाव खाली ये है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये पत्नी है, ये मेरा जो भी है, और वहीं भई एक तो आपका ये तादात्म्य जो है, वो वास्तव में कोई तादात्म्य नहीं है, वो तो एक जो आपका बायोलॉजिकल रिलेशन है, उसके कारण भी आपके व्यवहार में कितना फ़र्क आ जाएगा। वही एक आपके भावना ये जग जाए, अरे यार माँ का भक्त है ये। अब इसके अंदर इस भाव के कारण भी आपका जो तादात्म्य है, वो बोध, उसका एक तो स्वरूप चेंज हो गया, और उसकी इंटीमेसी जो है, वो चेंज हो गई। और वहीं आप व्यक्ति के फ्रेमवर्क को देख ही नहीं रहे, आपने जीवन को वास्तव में जिया है, और आप ये जान गए हो कि मूल चीज़ तो अंतरात्मा है। आपको बाहरी व्यक्तित्व नज़र ही नहीं आता। तो जो दूसरे के लिए आपकी जो कमियाँ इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं, आपको वो नज़र ही नहीं आती। क्यों, आप कहेंगे ठीक है, होगी यार। भई जैसे आप बाज़ार से लेके आए, सोने का कोई आभूषण है, अब वो कैसे पैकेट के अंदर है, कैसा क्या है, आपको कोई विशेष इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कि आपको पता है डायमंड ये अरे इतना, अब आप उसको बड़े सँभाल के रखते हो, पर वो लाल कागज़ में आया है, सफ़ेद में आया है, कैसे के अंदर आया आप, या फिर वो कागज़ थोड़ा-सा गंदा-सा भी है। आपको हीरा तो सही है ना, कि हाँ, हीरा ये वाला ठीक है, अरे मेरे को कागज़ से क्या, कागज़ तो हज़ार आते रहेंगे। तो जैसे ही व्यक्ति के प्रति ये भाव चेंज होता है, वैसे ही उससे व्यवहार कितना बदल जाता है, आप ये देखिए। आप अपने आप को ही ये सोचते हैं, आपका तादात्म्य यदि बाहरी व्यक्तित्व से है और आंतरिक व्यक्तित्व से आपका स्वयं से ही तादात्म्य नहीं है, तो आप जीवन को दोनों स्थितियों में कैसे-कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, देख लो।
यही अंतर है पाश्चात्य की संस्कृति में और यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर। अरे सारा ही तो फर्क पड़ गया, इसकी कला में, इसकी जो शिक्षा में, इसके जीवन में, इसके हर चीज के अंदर। कहाँ भारतीय संस्कृति, कहाँ वो तो कल्पना तक नहीं कर सकती, और इसने जो चीज क्रिएट कर दी। इस तादात्म्य की आपका किससे तादात्म्य है? तो मैं तो ये कह रहा हूं खाली भावना से भी आपका यदि तादात्म्य व्यक्ति के साथ किस स्तर के ऊपर है। मेरा यदि दीपक से तादात्म्य उसके फ्रेमवर्क से नहीं, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उसका क्या फ्रेमवर्क है। इसलिए अगर मैं उसको आत्मा के रूप में देखता हूं, या आपके साथ मेरा व्यवहार, ये रे माँ के लोग हैं ये, तो मेरा जो आपसे तादात्म्य इस भाव के कारण होगा, पर अभी भी तादात्म्य नहीं है ये। इस भाव से इतना फर्क आ जाएगा। अब वो पेड़ क्या महसूस कर रहा होगा यदि मैं पेड़ बन गया, और मेरे को ये आभास है कि, तो मैं उसके बारे में कितना और अंतरंग तरीके से वो पेड़ स्वयं क्या महसूस कर रहा है, वो मैंने महसूस कर लिया। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वास्तव में किसी का भला करना चाहते हो तो भगवान से जुड़ो, क्यों भगवान ही तो जानता है उसके साथ क्या व्यवहार करना है। तादात्म्य जनित ज्ञान उसी के पास है, वो आपको बता देगा ये वाली चीज करनी है, ये नहीं करनी है। तो ये भावना भी कितना अंतर कर देती है, तो तादात्म्य जनित ज्ञान से के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। जो अंतर्भास, इंट्यूशन की जो कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी शक्ति है जो मूल तादात्म्य जनित ज्ञान के अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। अब हम इसको कहाँ एट्रीब्यूट अभी कर रहे थे या कहाँ प्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं ये इसमें जाना ही नहीं चाह रहा था, इसकी जो डिटेल्स हैं उसमें। अब इसके अंदर आपका जो तादात्म्य किसके साथ किस तरीके से स्थापित होगा, और उससे अधिक अंतरंग है ये, अधिक निकट और अधिक अंतरंग है। ये मैं आप लोगों से टेक्स्ट शेयर कर दूंगा। आप अपने समय पे पहले तो इसको और खोलिए, इसमें आप कितना प्रवेश कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर बाद में कैसे एक अंतर्भास आके उसके अर्थ को जो आप समझ रहे थे, और अब जो एकदम प्रकाश आता है ऐसे, अरे ये तो बिल्कुल यही शब्द हम कल पढ़ रहे थे, समझ में नहीं आया। जब आपको उसके अंदर समझ में आता है तो देखो कितना आनंद भी आता है उसके साथ में। जैसे ही एक प्रकाश उसके अंदर से आता है, आप कह रहे इसमें तो बड़ा जबरदस्त आनंद आया। और ये इसीलिए आनंद जो है वो आनंद अंतर्निहित है हर चीज के अंदर, ये आनंद, और इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ये चीज है करने की। बाकी तो अब हो सकता है आप जो कह रहे हो वो हो भी, और इसका तो स्वरूप बिल्कुल अलग बता रहे हैं, वैसी कोई बातें नहीं है। वो तो सामान्य पढ़ने लिखने में आती ही है। वैसी तो सारी हम ये पढ़े तो गीता प्रेस के सारे लेख भरे ही पढ़े उस तरीके से। तो वैसी होगी या नहीं होगी, इसमें कुछ कहने की स्थिति में हूं नहीं। मैं तो खाली इसका तटस्थ तरीके के स्वरूप जो श्री अरविंद बता रहे हैं वो कैसा होता होगा, उस मानक पे देख लो। अगर यदि आपका होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई खास बात नहीं है। यहाँ हम इसको विराम देते, मैं आपके साथ ये टेक्स्ट शेयर कर दूंगा। बाकी तो आपके पास इंग्लिश में तो सबके पास है, सेट के अंदर द इंट्यूशन, ये लाइफ डिवाइन में है सेकंड पार्ट में। वो तो आप उसका कंटेंट्स देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, मिल जाएगा आपको। पर हिंदी में आपको मिलेगा नहीं। हाँ, हिंदी से मैं आपको शेयर कर दूंगा ये टेक्स्ट। यहाँ हम इसको, क्योंकि अंतर्भास की अब सुव्यवस्थित इसको करो, अपने यहाँ थे ना, सुव्यवस्थित करो, कैसे करो, ये तो बहुत भारी बात है, बहुत ज्यादा भारी बात है ये। रविकांत जी, जी मैं टेक्स्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों से। जी ठीक है। हाँ जी शब्या जी, हाँ भैया। ठीक है दीपक। हाँ ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री राम।